गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू एंड वेलकम टू योर चैनल जीके फैक्ट्स करंट में। दोस्तों आज की डेट है 7 अप्रैल और जानेंगे आज 7 अप्रैल से द हिंदू की वोकेबलरी विच इज़ इम्पोर्टेंट फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। दोस्तों जैसे कि आप सभी जानते हैं एसएससी सीजीएल का जो है एग्ज़ाम आ रहा है, उसके लिए ये क्लास बहुत इम्पोर्टेंट है। ये जो है डेली आप सभी को जो है 8 o'clock पर मॉर्निंग में मिलेगा, ठीक है। और इसका जो PDF का लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और जो न्यू स्टूडेंट्स हैं चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें, ठीक है। और हाँ, एक बात और देखिए, अब मैं आपके लिए जो है वीकेंड में मतलब कि एक दिन संडे को SSC CGL की जो मतलब कि एग्ज़ाम में आई हुई वोकेब है, ठीक है, वोकेबलरी हैं, उनको आप सभी के साथ डिस्कस करने वाला हूँ। संडे को याद रखना, ठीक है। इस संडे हम डिस्कस करेंगे, साथ ही और क्वेश्चन जो होंगे जीके जीएस के उनको भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो हमने कुछ फॉर्मेट बनाया आपके लिए कि कुछ परसेंट मतलब कि हम इस तरीके से आपको कवर कर दें जिसमें कि आपने ज़्यादा मेहनत करनी ना पड़े, ठीक है। क्योंकि करने से पहले कुछ भी तो सबसे पहले क्या करते हैं, एग्ज़ाम में जो इजी पोर्शन है उसको कवर कर देते हैं, कंप्लीट कर देते हैं, ठीक है। चलिए, सो इसको ध्यान रखना, संडे के ला रहा हूँ मैं आपके लिए नई क्लास जिसमें कि हम SSC CGL की जो है जीके जीएस, ठीक है, और जो है इंग्लिश की वोकेबलरी हैं उसको डिस्कस करने वाले हैं। चलिए, सो फर्स्ट वन हम डिस्कस करते हैं। क्या है आज की वोकेब है डेप्लोर, जिसका पार्ट्स ऑफ स्पीच है वर्ब और मीनिंग है विलाप करना। अब ये डेप्लोर और विलाप करना क्या अंतर है, देखिए। शब्द ऐसा है कि सर के ऊपर से निकल जाता है, सो समझते हैं इसको क्या है। टू बीवेल, टू वीप बिटरली ओवर, टू फील सोरो फॉर। विलाप करना है फूट फूट कर रोने के लिए, दुख का अनुभव करने के लिए। मतलब कि अब देखिए एग्जाम्पल तो ये आप इमेज में देख सकते हैं कि आंसू इस तरीके से निकल रहे हैं जिस तरीके से कोई रिवर बह रही हो। सो अगर हम मतलब कि रोते हैं, कभी कभार कोई भी रोता है फूट फूट कर, तो उसका वो क्या कर रहा है कि दुख का, अपने दुखों का अनुभव कर रहा है, अपने जो उसका पेन है उसका वो एक्सपीरियंस कर रहा है, अनुभव कर रहा है। और करना भी चाहिए, जाहिर सी बात। कभी कभार जैसे मन में आता है, ठीक है, कभी कभार रोने का मन करता है खुद ब खुद, या फिर एक इंटरनली कुछ ऐसे साउंड निकलते हैं कि मतलब कि जो हमारा माइंड है वो कुछ अलग ही काम करने को होता है, ठीक है। सो अगर इस तरीके कभी भी कंडीशन आए, रोने का मन करे, सो किसी कमरे में जाकर रो लेना, ठीक है। सो इस बात को आप ध्यान रखना है। सो हम बात करते हैं इसके सिनोनिम्स की। सो लेमेंट है एंड कंप्लेन, एंटोनिम्स है कमांड एंड कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। एग्जाम्पल, वी डिप्लोर द डेवलपमेंट ऑफ न्यूक्लियर वेपन। हम परमाणु हथियारों के विकास की निंदा करते हैं। क्या करते हैं, वी डिप्लोर द डेवलपमेंट ऑफ न्यूक्लियर वेपन। न्यूक्लियर वेपन्स परमाणु हथियार जो कि 1945 में छोड़ा गया था जापान के ऊपर बाय अमेरिका के द्वारा। सो वी डेप्लोर द डेवलपमेंट ऑफ न्यूक्लियर वेपन। सो न्यूक्लियर वेपन की क्या किया, डेप्लोर किया जा रहा है, मतलब कि उसकी निंदा की जा रही है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, क्या है अबॉर्ड, जिसका पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका वर्ब है और मीनिंग है बीच में बंद करें। बीच में बंद करें, अगर कुछ भी चीज़ आपने शुरू की है तो उसको बंद कब करना, जब तक वो कंप्लीट ना हो जाए। सो इस क्लास को भी आपने पूरा वॉच करना, साथ ही लाइक और सब्सक्राइब जरूर करते लिए चलिए, और जो है शेयर कर दीजिए अपने व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर और फेसबुक पर, ताकि और स्टूडेंट्स भी इन क्लासेस से ज्वाइन हो सकें। क्योंकि इंपॉर्टेंट है, क्योंकि SSC CGL में जो बहुत सारी वोकेब यहाँ से पूछी जा सकती है। मैंने आपको काफ़ी ये क्लासें बना चुका हूँ, देख लेना। टू स्टॉप और फेल एट समथिंग इन प्रिलिमिनरी स्टेज, प्रारंभिक अवस्था में किसी चीज पर रुकना या असफल होना। प्रारंभिक अवस्था में किसी चीज पर रुकना या फिर असफल होना। सो कभी कभार आपने देखा होगा कि ट्रैफिक पुलिस खड़ी होती है रोड पर, जिससे कि कभी हम अपनी कार या अपनी बाइक जो लेके जाते हैं वो अचानक से हाथ दे देते हैं सामने, जहाँ पर रेड लाइट नहीं होती तो उनको खड़ा कर दिया जाता है, ठीक है। जहाँ पर रेड लाइट होती है वहाँ पर मतलब कि जो भी लाइट होती है वहाँ पर भी वो खड़े होते हैं। सो सामने से आने वाली या फिर पीछे से आने वाली जो भी हो, उन सभी को अचानक से भी रोक सकते हैं। सो सिनोनिम्स की बात करें, इसके हाल्ट एंड स्टॉप है, एंटोनिम से बिगिन एंड कंटिन्यू। वही एग्जांपल है, दे हैड टू अबॉर्ड देयर प्लान्स। किसके, देयर प्लान्स, दे हैड टू अबॉर्ड देयर प्लान्स। देयर से यहाँ पे देयर का जो मतलब वो खुद के लिए, देयर प्लान्स फॉर अ वीकेंड गेटवे। सो क्या करा उन्होंने जो है सप्ताह की छुट्टी के लिए अपनी योजनाओं को रद्द कर दिया। मतलब कि रद्द कर दिया या फिर बीच में बंद कर दिया या फिर स्टॉप कर दिया, ठीक है। सो क्लियर है। नेक्स्ट है लॉबी। सो साथ ही लॉबी का पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका वर्ब है और मीनिंग है लॉबी। समझते हैं क्या है लॉबी। टू अटेम्प्ट टू इन्फ्लुएंस,
क्या, टू अटेम्प्ट टू इन्फ्लुएंस, प्रभावित करने का प्रयास करने के लिए। सिनोनिम्स हैं, इमेज में आप देख सकते हैं प्रभावित करने का प्रयास करने के लिए। अगर मैं आपको देखिए एग्जांपल समझिए, अगर किसी आप शादी में जाते हैं, फिर किसी भी मतलब कि सेलिब्रेशंस कुछ भी हो उसमें जाते हैं, सो आप कपड़े नए नए पहन के जाते हैं, उससे क्या होता है, एक इफेक्ट पड़ता है, किसी पे भी पड़ सकता है, आपकी में भी आपकी गर्लफ्रेंड पे पड़ सकता है, मे भी आपके बॉयफ्रेंड पे पड़ सकता है, फिर एनीवन एल्स, ठीक है, उसके ऊपर आपकी मतलब कि इन्फ्लुएंस हो सकते हैं वो आपकी ओर से। सो सिनोनिम्स इसके परसुएड एंड पुश, एंटोनिम से डिसुएड एंड अबेंडन। एग्जाम्पल, डेविस वॉज इन द लॉबी व्हेन शी अराइव्ड, जब वे पहुंची तो डेविस लॉबी में था, मतलब कि डेविस जो प्रभावित इन्फ्लुएंस होता है जब वे पहुंची। कौन पहुंची, लड़की, कोई भी हो सकती है, यहाँ पे ये नहीं दिया है कि उसकी मतलब कि क्या है उसका रिलेशन। नेक्स्ट इज इनफ्रीक्वेंट, पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका एडजेक्टिव है और मीनिंग है निराला, निराला। नॉट फ्रीक्वेंट मतलब कि बार बार नहीं, ठीक है। इसका सिनोनिम्स क्या है, इन रेगुलर एंड रेयर, एंटोनिम से रेगुलर एंड फ्रीक्वेंट, ठीक है। एग्जाम्पल है, फ्रॉस्ट आर इनफ्रीक्वेंट एंड स्नो डज नॉट लाई लॉन्ग, फ्रॉस्ट कम होते हैं, फ्रॉस्ट मतलब कि निराला कम होते हैं, और बर्फ लंबे समय तक नहीं रहती है, ठीक है। बर्फ का भी एक मतलब कि बर्फ पड़ने का भी एक टाइम पीरियड होता है, कब से लेकर कब तक पड़नी है। नेक्स्ट इज क्लेमसी, पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका नाउन है और मीनिंग है दया करना, किसी के प्रति क्या करना, सिंपैथी दिखाना। द जेंटल और काइंड एक्सरसाइज ऑफ पावर, लीनियंसी मैर्सी, शक्ति का कोमल या दयालु व्यायाम। तो जैसे कि आपने देखा होगा जो जज साहब होते हैं वो अपनी शक्ति का किस प्रकार से मतलब कि यूज़ करते हैं अपनी पावर का। सिनोनिम्स हैं, मैर्सी एंटोनिम से क्रूरटी, एग्जाम्पल है, इन डिनाइंग हिम क्लम्सिंग लास्ट फ्राइडे गवर्नमेंट, सो पिछले शुक्रवार को उसे क्षमादान देने से इनकार करते हुए सरकार ने कहा, ठीक है। नेक्स्ट इज क्या है, रूब्रिक, रूब्रिक, ठीक है। सो ये आपने ध्यान रखना है इसके रूब्रिक के बारे में। साथ ही हम बात कर रहे हैं किसकी, रूब्रिक की, जिसका पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन है और मीनिंग है सरनामा। अब ये सरनामा होता क्या है, ठीक है, समझते हैं। एन एस्टेब्लिश रूल और कस्टम अ गाइडलाइंस, एक स्थापित नियम या प्रथा है, यह एक दिशा निर्देश है कि एवरीवन हैव पे टू टैक्स, जो सभी को जो है टैक्स पे करना है, सभी को, कोई भी हो, ठीक है। गवर्नमेंट किसी भी रूप में आपसे टैक्स ले लेती है। सिनोनिम से कॉर्ड्स एंड एंटोनिम से डिस्पेयर्स। एग्जाम्पल, द नेम्स वर डिसलिस्टेड अंडर द रूब्रिक कंट्रीब्यूशन, नाम योगदानकर्ता या फिर सरनामा के तहत सूचीबद्ध किए गए थे, ठीक है। नेक्स्ट है अवेट, पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका वर्ब है और मीनिंग है टालना, क्या करना, टालना। टू टर्न असाइड और अवे, एक तरफ या दूर करने के लिए, एक तरफ या फिर दूर करने के लिए। सिनोनिम से अवॉइड एंड हॉल्ट, एंटोनिम से एड एंड हेल्प। एग्जाम्पल, शी डिडंट अवॉइड हर गैस दिस टाइम, इस बार उसने नजरें नहीं फेरी, ठीक है। सो आज के लिए आपके जो इतनी ही वोकेब थी, आई होप आप सभी को क्लास इंफॉर्मेटिव लगी होगी, ठीक है। साथ ही अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड शेयर करना ना भूलें, ठीक है। मिलते रहेंगे इसी तरीके से आप सभी से जीके फैक्ट्स करंट में। टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ऑल ऑफ यू, जय हिंद। और हाँ, संडे को जो आपके लिए जो है एसएससी सीजीएल वाले स्टूडेंट्स के लिए जो है मैं वोकेब और क्या लेके आ रहा हूँ, जो जीके जीएस आई हुई हैं, ठीक है, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर के, उनको डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। सो अभी तक आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।